हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन पाटीदार। आज हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसके 3 सब टॉपिक के बारे में। टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। हम देखते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। हुन्स एंड बुलिकन ने 1966 मॉलिकुलर थ्योरी दी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा कि सेम एनर्जी सेम शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाए, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है या नहीं कर सकते। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा अफेक्टेड होता है और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें दो एटम एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर जाते हैं और दो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। Combining of molecular orbital must have same or nearly same energy and shape. Combining of atomic orbital must have same nearly same energy and shape, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप सेम होना चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल एस से कॉम्बिनेशन बनाएगा, पीएक्स से पीवाई से पीजेड से। अब हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल को हम 1s 2s 2px 2py 2pz के नाम से जानते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हम सिग्मा पाई डेल्टा के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंबाइनिंग बराबर होते हैं, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाने में, उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या बनने वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। जैसे दो 1s दो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन हो रहे हैं तो यहाँ दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब हम देखते हैं जाई जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया था उसके बारे में। तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव समीकरण का जो सिंबल है जाई को यूज़ करेंगे, जाई 1 और जाई 2। अगर हम देखें कि दो ऑर्बिटल के वेव अगर एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं तो वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसे हम BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं और ये अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है, जब भी डिस्ट्रक्शन होता है तो उसकी एनर्जी हाई होती है और कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को स्टार सिंबल से शो करते हैं। इसकी एनर्जी मोर होती है। हम देखते हैं कि अगर कोई खाया पिया है, मतलब पेट भरा है, तो वह ज़्यादा उछल कूद करता है। अगर उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है तो एक जगह टिक नहीं पाता, इधर उधर घूमता है। और जो भूखा है, यानी जिसमें एनर्जी कम है, वो स्टेबल रहता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। यही यहाँ एक लॉजिक से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट नंबर 8 की। यहाँ मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हाबाउ के प्रिंसिपल से पाउली प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये तीनों को फॉलो करता है। जैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील करते हैं। जैसे एनर्जी लेवल 1s
के बाद 2s, 2s के बाद ये ना होकर सिग्मा, सिग्मा पाई, पाई के बाद डेल्टा, ऐसे हम ये बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के क्रम में इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। यहाँ पाउली के प्रिंसिपल को फील करता है। जैसे दो अपोजिट स्पिन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। हुन्स का लॉ क्या था? पहले हम अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो पहले हम इक्वल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वाले को पेयरिंग करेंगे। से यहाँ पर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिटल में और एक, तीसरे, ऐसे तीनों को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम हर एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ n+l वाले रूल को नहीं माना है और ये सब वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिली है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। नॉर्मली 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी में डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से कम होती है। अब हम देखते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, यानी ये बॉन्डिंग बनाने में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होती है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर होती है। लास्ट, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। यहाँ अगर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ 1s ऑर्बिटल दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और वो कंबाइन और एक दूसरे से ओवरलैपिंग होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। ये मोनोसेंट्रिक होता है, जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये पॉलीसेंट्रिक होता है, यानी 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इनका शेप और साइज इनके खुद के साइज पर है, मतलब ये इनके ऑर्बिटल डिसाइड करते हैं और ये इनके शेप और साइज के लिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंडेंट है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड फॉर्मिंग विथ अदर एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आसानी से बॉन्ड नहीं बनाते, आसानी से अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं। हम लास्ट बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अगर इनकी एनर्जी सेम है और एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, अगर एनर्जी सेम है तो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अगर नहीं
तो इनका ओवरलैपिंग भी नहीं होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं बनेगा। अगर एनर्जी डिफरेंस है या एक दूसरे से ज़्यादा है, जैसे 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, या 1s ऑर्बिटल है और यहाँ 2s ऑर्बिटल है, अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। जैसे 1s और 1s ये सेम ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब सिमेट्री की बात करें। सिमेट्री, अगर सिमेट्री सेम है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अगर सिमेट्री सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। जैसे एस एस के साथ, पी एक्स के साथ और पी वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ओवरलैपिंग होगी और ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना